हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनएविटेबल ज्ञान। इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन, यानी कि सिंबल्स ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिंबल्स के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने ये दो फिगर दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो सिंबल दिया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का और दूसरा सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल हमें बनाने को आते हैं एग्जामिनेशन में। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, जिसमें कि हमें कुछ डायमीटर गिवन होता है। ठीक है, डायमीटर मान लीजिए 60 है। ठीक है, उसी तरीके से आ जाता है कि ड्रॉ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन विच द डायमीटर इज, या D/2 इज 30 ओके, तो ये हमें कैसे बनाना है? तो इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले चीज़ होती है कि जब हमें डी की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि आखिर ये जो सिंबल है, ठीक है, इसमें ये जो छोटा सर्किल है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डी कितना होगा? ठीक है, ये जो बड़ा सर्किल है उसका डी कितना होगा, है ना? देन ये जो डी है वो क्या चीज है, इसका डायमेंशन क्या होगा? देन D/2 का डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ से इसके सेंटर की दूरी वो कितनी होगी। ठीक है, ये दूरी कितनी रहेगी? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं जब हमें ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं जिसको लेकर, वो ये है कि इसको पहचाने कैसे। मान लीजिए अगर हमें ये एंगल भी दे दिए जाए, फर्स्ट एंगल दे दिया जाए, ठीक है, उसका सिंबल दे दिया जाए, थर्ड एंगल का सिंबल दे दिया जाए, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? इसका पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका क्या है कि मान लीजिए हमारा जो ऑब्जर्वर है, यानी कि जो इस व्यू को देख रहा है, वो इस साइड में। ठीक है, अब इस व्यू को अगर हम इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये क्या हो रहा है, ये इस पे प्रोजेक्ट हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो हमारी प्लेन, ठीक है, इमेज जो है आपकी वो ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाले के और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारी इमेज है वो इमेज हमारी, यानी कि ये हमारी क्या है, ये ऑब्जर्वर यानी कि हमारे देखने वाले के और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है। ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, इसके बीचों बीच में है। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये होता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। वहीं अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है बेटा? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जर्वर और ये हमारी इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन जो है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन हमारा किस पे, वर्टिकल प्लेन पर है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका क्या होगा, जो सिंबल इसमें सिंबल जो बनता है उसमें वर्टिकल प्लेन, हमारा प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, तो वो इस तरीके से रहेगा। और फर्स्ट एंगल में क्या देखा था हमने कि वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज क्लियर है आपको? तो इस तरीके से ये बनेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या चीज समझने वाली है। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए? क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए? देखिए, ये जो सर्किल है, इस सर्किल में ये छोटा सर्किल है जो दिया है, इसकी डायमेंशन क्या है? ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन क्या है बेटा? ये डायमीटर होता है D/2। ठीक है, और ये जो बड़ा सर्किल है इसका डायमेंशन होता है D। ठीक है, इसका कितना डायमेंशन होता है? इसका डायमेंशन होता है D। मतलब जो भी आपको दिया जाएगा, अगर D दिया गया है तो बड़ा सर्किल, और इसको हम D/2 यानी कि
छोटा सर्किल, मतलब डी अगर 60 mm है तो छोटा वाला सर्किल कितना हो जाएगा, 30 mm का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये बनेगा, इसमें आपको डी 60 mm ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये दूरी बीच की कितनी हो जाएगी इसकी, ये भी 60 mm हो जाएगी। और ये जो छोटी वाली लाइन है ये आपका कितना हो जाएगा, d/2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 mm। इस तरीके से आपको सारे डायमेंशन बनाने होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे ये हम बनाएंगे। ठीक है, उसी के बीच में एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका यहां से यहां तक का ये सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बेटा होता है 1.25 d। ओके, ये होता है 1.25 d, वो आपका यहां से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस होता है। और अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल में यही चीज आपकी कितनी यहां से होती है, यहां तक, ये छोटी वाली लाइन तक। ठीक है, सेंटर से लेके इसके बीच की दूरी ये 1.25 d होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे आप ये सारी चीजें बनाएंगे। आपको अगर इफ यू आर गिवन, आपको दिया गया है कि D इज 60 mm एंड ड्रॉ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, तो आप कैसे बनाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, सेंटर लाइन से उसके बाद आप क्या करेंगे, एक यहां पर पॉइंट मार्क करिए, जस्ट सेकेंड, यहां पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि छोटा सर्किल जो है दैट विल बी, ये जो छोटा सर्किल है ये कितना है, d/2। इसी डायमेंशन का d/2 यानी कि 30 mm का डायमीटर आपको लेना है और ये छोटा सर्किल बनाना है। छोटा सर्किल बनाने के लिए तो रेडियस आप कंपास से कितना लेंगे, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 15, तो 15 mm का आप मेजरमेंट लेके एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, अब बड़ा सर्किल, तो बड़ा सर्किल कितना होगा, वो होगा डी का, तो डी आपको 60 mm है, तो d/2 यानी कि रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो जाएगा 30 mm। यानी कि इसी को सेंटर लेके 30 mm का रेडियस लेके एक बड़ा सर्किल बना लेंगे कंपास से। ये बन गया। फिर क्या करना है आपको, हमने देखा था कि इसकी और जो जो लाइन है यहां से इस लाइन तक की जो हमें इमेज बनानी है, ठीक है, उस बॉक्स तक की दूरी कितनी है, 1.125 d। तो वो कितना हो जाएगा, 1.25 × 60, कितना हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 75 mm। ठीक है, तो 75 mm का यहां से लेके आप यहां तक की दूरी लेंगे, इस सेंटर से यहां तक की। और यहां पर आप क्या करना है आपको, ये एक बड़ी सी 60 mm की लाइन खींचनी है, यानी कि 30 mm नीचे 30 ऊपर, यहां से आपकी 60 mm की एक लाइन ये खींचनी है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है कि ये जो यहां से दूसरे वाली लाइन की जो दूरी है वो कितनी है, वो भी आपकी डी है। अब इस फिगर में देखिए, ठीक है, इस फिगर में देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है, ये भी डी है। आपको क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी डी लेकर यानी कि 60 mm लेकर यहां पर आप ये 30 mm लाइन खींचेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका 30 mm हो जाएगा। नाउ उसके बाद आपको इसको ज्वाइन कर देना है, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो बन जाएगा आपका, ये बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। इसमें क्या क्या चीजें हो गई, क्या क्या चीजें हो गई, आपकी ये वाली यहां से यहां तक की दूरी आपको मालूम पड़ गई 75। ठीक है, ये बीच की दूरी दोनों छोटे वाले सर्किल का d/2 है। ठीक है, ये बड़ा वाला d है। ठीक है, उसी प्रकार ये d है। ओके, और देन दिस इज d/2। ये मेन मेन चीजें हो गई आपकी, है ना। तो ये आपका फिगर तैयार हो गया। ठीक है बेटा,
आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर आप चाहें तो प्रोजेक्शन लाइन दिखा सकते हैं, यहाँ से ये अपना प्रोजेक्शन लाइन दिखा दीजिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप ये जो है, ये प्रोजेक्शन लाइन, ये थोड़ा फिगर थोड़ा क्योंकि रफ स्केच बनाया है तो थोड़ा टेढ़ा सा है आगे ऊपर नीचे, अदरवाइज ये जो है ना वो आपका एक ही सीध में होगा, ठीक है ना, यहाँ से और ये आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल में क्या होगा बेटा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल में कुछ नहीं है, सिंपली यही रहेगा। उसमें आपका जो है वो सर्किल जो है वो पीछे की ओर आ जाता है, यहां से ये जो सर्किल है वो आपका पीछे चला जाएगा। सो ये हो जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या होगा, सिंपल सी, ये छोटा वाला सर्किल देन बड़ा वाला सर्किल, ठीक है, और ये जो सेंटर लाइन आपने बनाई है, ठीक है, उसके साथ में अब यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी आपने 75 ली थी तो यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ छोटा वाला लाइन आ जाएगी आपकी, और उसके बीच की दूरी 60 mm है, यहाँ बड़ी वाली लाइन आ जाएगी, ये आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये किसमें हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल हो गया। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से कोई भी फिगर अगर बनाने को आता है तो आई होप कि आप इसको आराम से अब बना लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।